नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु जी के दर्शकों का हम फिर से स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो बताया कि सूर्य जब पहले घर में बैठे हुए हों तो उसके जो फल हैं या मंदे उसके फल हैं, मंदे होने की निशानी है, वो कैसी होगी और उसके उपाय क्या हैं। और अब हम बात करेंगे यदि किसी कुंडली में सूर्य दूसरे घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास सामने ये जो कुंडली खुली हुई है, ये कुंडली के 12 भाव हैं। ये हमारी कुंडली का पहला भाव। ये इस कुंडली में वैसे सूर्य, जो किसी की कुंडली है, सूर्य जो है पहले घर में बैठे हुए हैं। और यदि ये सूर्य ग्रह हैं दूसरे घर में बैठे हुए हों, ये रहा हमारी कुंडली का दूसरा घर, तो उसके जो फलादेश हैं, उसके परिणाम हैं, वो कैसे होंगे। दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो में भी बात की थी, जो किसी ग्रह का फल होता है, कुछ तो घर के हिसाब से होता है, भी कौन से घर में बैठा हुआ है और उसका फल कैसा होगा, और कुछ हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है कि हमने ज़िंदगी में पिछले जो कर्म कर रहे हैं, पिछले किए हैं, जो अब कर रहे हैं, वो कैसे हैं, अच्छे या बुरे। उसके हिसाब से हमें अपने जो ग्रह हैं वो अच्छा और बुरा फल देना शुरू कर देते हैं। और यदि सूर्य हमारी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित हो, या किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में स्थित हो और शुभ हो, तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या निशानियां होंगी। यदि सूर्य शुभ है तो जातक आत्मनिर्भर होगा, शिल्प कला में कुशल और माता पिता, मामा, बहनों, बेटियों तथा ससुराल वालों का सहयोग करने वाला होगा। यदि चंद्रमा 6वें भाव में होगा तो दूसरे भाव का सूर्य और भी शुभ प्रभाव देगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्य दूसरे भाव की, और यहाँ पर अगर जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वो उस कुंडली के 6वें घर में हो और सूर्य दूसरे में, तो जो सूर्य की जो शुभता है उसकी कुंडली में और बढ़ जाएगी, उसको और अच्छे परिणाम मिलेंगे ज़िंदगी में। 8वें भाव का केतु, जो केतु ग्रह हैं, वो 8वें भाव में हो, जातक को अधिक ईमानदार बनाता है। 9वें भाव का राहु जातक को प्रसिद्ध कलाकार या चित्रकार बनाता है। 9वें भाव का केतु जातक को महान तकनीकी जानकार बनाता है। 9वें भाव का मंगल, जो हमारी कुंडली का 9वां घर है, उसमें बैठा हुआ मंगल जातक को फैशनेबल बनाएगा। जातक का उदार चरित्र उसके दुश्मनों की वृद्धि को रोकता है। यदि सूर्य अशुभ हो, दोस्तों हमने पहले भी बात की थी, जो हमारे ग्रह हैं कुछ तो हमारे कुंडली की स्थिति के हिसाब से फल देते हैं, और कुछ इनके जो फलादेश हैं हमारे कर्मों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। यदि दूसरे भाव का जो सूर्य है अशुभ फल दे रहा हो, क्योंकि हमारी कुंडली में जो सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हों और जो उसकी राशियां हैं वो बदलती रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो कुंडली है, इस कुंडली में सूर्य पहले भाव में बैठे हुए हैं और जो इसमें जो राशि है वो कर्क राशि में है। और अगर सूर्य यहाँ पर दूसरी राशि में आ जाए, जैसे बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, तो यह 5 नंबर जो लिखा हुआ है, ये सूर्य की सिंह राशि है, अपनी राशि है। और हमने देखा कि दूसरे भाव में सूर्य शुभ भी हैं और अशुभ फल भी देते हैं। कुछ तो हमारे कर्मों के ऊपर भी निर्भर करता है, कुछ राशियों की स्थिति भी इसके ऊपर असर डालती है। अगर सूर्य अपनी दोस्त की राशि में बैठे हुए होंगे या स्वयं की राशि में, तो अच्छा फल और भी ज़्यादा देंगे, और ज़्यादातर अच्छा फल ही देंगे, और बुरे फल देने के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य की जो एंटी है, उसकी जो दुश्मन ग्रह की राशि बैठ जाए, जैसे शनि ग्रह हैं, इनसे इनकी दुश्मनी है, और भी वैसे तो पूरा सूर्य
ग्रहण जो है वो इनसे दुश्मनी करता है। लेकिन और भी कई ग्रह हैं, मंगल भी हैं, जो इनसे कई बार किसी स्थिति में, शुक्र हैं, ठीक नहीं बैठते। तो जब इनकी राशियों में सूर्य बैठेंगे तो वो अपना जो फल है वो मंदा देना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर हम इसलिए बोल रहे हैं, यदि सूर्य अशुभ फल दे रहा हो तो आइए हम इधर देखते हैं तो उसकी जो निशानियाँ क्या होंगी। सूर्य से संबंधित चीज़ों और रिश्तों जैसे पत्नी, धन, विधवाओं, जो विधवा स्त्री होती है, गायें, संवाद, माँ आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धन और संपत्ति को लेकर विवाद होता है, क्योंकि हमारी दूसरा जो घर है कुंडली का, धन संपत्ति का कारक होता है। जातक की पत्नी जातक को बिगाड़ने वाली होगी यदि चंद्रमा 8वें भाव में और सूर्य दूसरे भाव में हो तो दान में कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। यदि चंद्रमा 8 कुंडली के 8वें भाव में बैठा हो, सूर्य दूसरे में हो, तो उस जातक को दान में कभी भी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा जातक पूरी तरह से विनाश को प्राप्त होता है। यदि सूर्य दूसरे, मंगल पहले और चंद्रमा 12वें भाव में हो तो जातक की हालत गंभीर हो सकती है और वह हर तरीके से दयनीय होगा। यदि दूसरे भाव में सूर्य अशुभ हो तो 8वें भाव में स्थित मंगल जातक को लालची बनाता है। दोस्तों, अगर कुंडली में जो सूर्य हैं वो अशुभ फल दे रहे हैं तो उसके लिए जातक को क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। किसी धार्मिक स्थान में नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम दान करें। ये तीनों चीज़ें लेनी है, नारियल का तेल, सरसों का तेल और बादाम। अगर तीनों चीज़ें आप दान करते हैं तो आपकी जो सूर्य के मंदे असर हैं, अशुभ फल दे रहा है, उसमें आपकी कमी मिलेगी, आपका जो अशुभ फल है वो कम हो जाएगा। नंबर 2, धन संपत्ति और महिलाओं से जुड़े विवादों से बचें। अगर कोई विवादित धन संपत्ति है तो उससे आपको दूर ही रहना है, उससे आपने कभी उसमें हाथ नहीं डालना और महिला से कभी विवाद नहीं करना। नंबर 3, दान लेने से बचें, विशेषकर चावल, चांदी और दूध का दान नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य के फल। शुभ और अशुभ फलों को हमने जाना और उसके उपाय के बारे में हमने बात की। तो आशा करता हूँ दोस्तों, दूसरे घर में बैठे हुए सूर्य के अच्छे और बुरे दोनों फलों को आपने समझ लिया होगा। यहाँ तक हमारे सफ़र में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में बात करते हैं तीसरे घर में बैठे हुए सूर्य हमें ज़िंदगी में कैसा फल देंगे अगर किसी की कुंडली में सूर्य तीसरे घर में स्थित होते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका समय शुभ रहे।